जो इंसान अपने पर पूर्ण भरोसा रखता है उसके सामने ना तो कोई संदेह होती है ना ही कोई दुविधा होती है। वो तो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चलता है क्योंकि वह अपने कौशल पर, अपनी प्रतिभा पर, अपनी विद्या पर, अपनी ताकतों पर, अपने काम पर, अपने काम करने के तरीकों पर, अपने औजारों पर, अपने लोगों पर और जिसे मानकर चलता है उस परमेश्वर के वह पूर्ण भरोसा रखता है। वह मनुष्य प्रतिफल की परवाह नहीं करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है जो कुछ भी वह कर रहा है वह सफल होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, असफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे दिन में हम इसी प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण ताकत और भरोसा के साथ, धैर्य और हिम्मत के साथ, हौसला के साथ आगे बढ़ता हुआ, चमत्कार के ऊपर चमत्कार करता हुआ नबी एलिय्याह को देखा है। नबी एलिय्याह ने राजा को और उनके जो नबी हैं, बाल के भविष्यद्वक्ता हैं, अशारा के भविष्यद्वक्ता हैं और सारे इस्राएली प्रजाओं के सामने चुनौती दिया है। चुनौती इस प्रकार से है, जो बछड़ा को काट कर लकड़ी पर रखा गया है उसे जलाने के लिए अपनी ही देवता को पुकारे और आकाश से आग को लेकर आए। अगर वे काम नहीं कर पाते हैं तो मैं करूंगा। जिस किसी की भी पुकार सुनी जाएगी और आकाश से आग आएगी परंतु नीचे से ना लगाया जाएगा, वही परमेश्वर होगा। इस चुनौती को सभी ने स्वीकार किया है, राजा ने स्वीकार किया है। क्या परमेश्वर एलिय्याह नबी की बात के अनुसार इस कार्य को करते हैं? हमारे धन को आगे लेकर जाने से पहले हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। पूर्ण विश्वास के लिए, हिम्मत के लिए, धैर्य के लिए और परमेश्वर की अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर ढेरे जाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप ही को देते हैं। देवा सुंदर से समय के लिए और सारे बरकतों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए, सारी विपत्तियों को दूर करते हुए हम सबको प्रदान किया हुआ शांतमय और आशीषमान जीवन के लिए एक और बार शुक्र अदा करते हैं। हमारे परिजनों में से यदि अभी भी कोई पीड़ा से गुजर रहे हैं, कोई विपत्ति से गुजर रहे हैं, कोई संकट या मुझसे प्रभु जी उन्हें परेशान कर रही हैं, चाहे शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, आर्थिक पारिवारिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं, दुआ करते प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, समस्याओं को दूर कर दीजिए। आशीषमान हाँ प्रभु जी अपने भक्तों के ऊपर लेकर आइए, बरकतों से प्रभु जी ने भरने के लिए दुआ करते हैं। हमारे प्रभु जी अध्ययन में हमारा साथ दीजिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआ को सुनकर परमेश्वर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान राजों का पहला ग्रंथ 18वां अध्याय में चल रही है। हमारे पिछले ध्यान में हमने 24 वचन तक गौर किया था। आज हमारे ध्यान को हम आगे बढ़ाते हैं। हम सब मिलकर राजों का पहला ग्रंथ 18वां अध्याय का 25 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे ले जाएंगे। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका टट्टा उड़ाया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, वह हो सकता है कि वह सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा भी समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया।
फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसे ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को, लकड़ी और पत्थरों को और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा का सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर आकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कहा कि रथ से जा, कहीं ऐसा ना हो कि तो वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाए हुए घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इजराइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। राजाओं का पहला ग्रंथ 18 अध्याय का 25 वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 46 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हमने देखा है किस प्रकार से एलिय्याह ने चुनौती दिया था और बाल के नबियों से कहा है, अपने देवता को पुकार कर आकाश से आग लेकर आओ और जिस बछड़े को तुमने काट कर वेदी के ऊपर लकड़ी के ऊपर सजा रखी है उसको जलाने के लिए कहो। उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक नबूवत किया, परंतु कोई बात उनकी सुनी ना गई। तब एलिय्याह उनका टट्टा उड़ाने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा कि कहीं वो सो रहा हो या फिर यात्रा कर रहा हो। उसके बाद वे शाम तक अर्थात धूप जलाने के समय तक इसी प्रकार से करते रहे। जब उनकी पुकार सुनी नहीं गई तब बच्चों से, चुरियों से अपने आप को यहाँ तक घायल कर दिया कि लहू लुहान हो गए। वे तो वेदी के ऊपर उछलने कूदने लगे थे, परंतु किसी ने उनकी बात को ना सुनी थी। तब एलिय्याह ने कहा, अब मेरी बारी है, और लोगों से कहा कि मेरे पास आओ। लोग एलिय्याह के पास गए हैं। उनसे कहा, 4 घड़े पानी होमबलि के पशु और लकड़ी के ऊपर डाल देना। उन्होंने वैसे ही किया। दूसरी बार एलिय्याह ने कहा, वैसे करो। वैसे ही हुआ। तीसरी बार एलिय्याह ने कहा, वैसे करो। वैसे ही हुआ। वेदी के ऊपर पूरा पानी भर गया, पशु के ऊपर भर गया, यहाँ तक कि पूरा गड्ढा भर गया है। और एलिय्याह ने तब जाकर परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, आज प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटाता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। यह देखकर सब लोग मुंह की बल गिरकर बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। सब लोग जाकर बाल के नबियों को पकड़ लेते हैं, उन्हें नीचे नाले में ले जाकर उन सबको मार देते हैं। उसके बाद एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया। एलिय्याह तो कर्मेल पर्वत की एक चोटी के ऊपर चढ़ गया और भूमि के ऊपर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में रख लिया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर देख समुद्र की ओर से क्या कुछ दिखाई पड़ता है। उसने कहा, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे एलिय्याह ने 7 बार करने के लिए कहा। 7वीं बार उसने क्या देखा, मनुष्य के हाथ की सी छोटी सी बादल दिखाई पड़ती है। तब एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कहा कि रथ जितवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तो वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाए घटाओ और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इजराइल को चला गया। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ है कि रथ को भी पार करता हुआ एलिय्याह उसके आगे निकलकर इजराइल तक चला जाता है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को अपनी प्रजा के सामने, खासकर अपने नबियों के सामने भिन्न रूप से दिखाया है। वचन सुन रहे प्रियजनों, इन सामर्थों को आपने देखा है, इन चमत्कारों को आपने देखा है।
आपके जीवन में कोई ऐसी काम है जो असंभव सी लगती है, परंतु आपके पास इतनी विश्वास नहीं आती है। आज परमेश्वर आपसे बातें करते हुए आपको जागरूक करने का एकमात्र कारण यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वे चाहते हैं कि हम भी एलिया की तरह खड़े हो जाएं और ऐसे काम करते रहे, वरन इससे भी बढ़कर काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और सुनने वालों से कहा है, अगर तुम विश्वास कर सकते हो तुम इससे भी बड़े कामों को कर पाओगे। हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, उसे स्थिर करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर फिर से एक बार अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक और बार धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ में आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं। आपने जिन वचनों के माध्यम से हमसे बातें की हैं उन्हें प्रभु जी विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, अपने आप को दृढ़ करते हैं, स्थिर करते हैं और आपकी राहों पर इसी प्रकार से चलने के लिए एक दृढ़ निर्णय को भी लेते हैं। हम इस कार्य में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक हमारे ऊपर प्रभु जी अपने स्वर्ग से उंडेलते रहिए। हमारे हाथ पकड़कर प्रभु जी हमें चलाते रहिए। निरंतर परमेश्वर हमसे बातें करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने हम सबको को सजीवन की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी अपने सुनकर देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। विशेष सामर्थ जिस प्रकार से एलिया के ऊपर उतर आई है, असाधारण सा और असंभव सा काम जिस प्रकार से एलिया ने संभव कर दिखाया है, वैसे कार्य करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ दे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।